अमेरिका में इन दिनों इमिग्रेशन को लेकर काफी सख्ती बढ़ गई है। सरकार का फोकस इलीगल इमिग्रेंट्स पर है, खासकर उन लोगों पर जो बिना प्रॉपर वीजा या डॉक्यूमेंट्स के वहां रह रहे हैं। लेकिन इस सख्ती के पीछे एक बड़ी इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी ऐसा फैसला जो खुद अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। असल में अमेरिका की बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट्स और केयर गिविंग, ये सभी माइग्रेंट्स पर डिपेंड करती हैं। इनमें से बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, यानी उनके पास लीगल पेपर्स नहीं होते। लेकिन ये लोग वही काम कर रहे हैं जो अमेरिकन लोग करना पसंद नहीं करते, जैसे खेतों में काम, ओल्ड एज पीपल केयर या रेस्टोरेंट्स में क्लीनिंग और किचन वर्क। अब जब सरकार इन लोगों को डिपोर्ट करने पर जोर दे रही है तो सीधे सीधे काम पर असर पड़ रहा है। कुछ किसानों ने साफ कहा है कि काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे। अगर ये सख्ती जारी रही तो उनकी खेती पर असर होगा और कीमतें बढ़ेंगी। उसी तरह कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में भी यही दिक्कत आ रही है। स्किल काम के लिए लोग मिलना मुश्किल हो गया है और जो काम माइग्रेंट वर्कर्स पर डिपेंड था वो अब रुक गया है। एक और बात यह है कि अमेरिका की पॉपुलेशन धीरे धीरे ओल्ड हो रही है। ऐसे में काम करने वाले जवान लोगों की जरूरत बढ़ रही है, लेकिन सरकार की पॉलिसी इसके उलट चल रही है। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ही हटाया जा रहा है। ब्रुकिंस और NPER जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट बताती है कि माइग्रेंट वर्कर्स चाहे लीगल हो या इलीगल, अमेरिका की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन इलेक्शन सीजन में इमिग्रेशन एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन चुका है। अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की। सीधे तौर पर एक क्रैकडाउन उन लोगों पर नहीं है जो H1B या OPT वीजा पर हैं, लेकिन इसका इनडायरेक्ट असर जरूर पड़ेगा। जब बैक एंड सपोर्ट स्टाफ और लो वेज वर्कर्स की कमी होगी तो बाकी ऑपरेशंस भी स्लो होंगे। इससे हेल्थ केयर, टेक और दूसरे सेक्टर्स में काम की स्पीड और क्वालिटी दोनों पर फर्क पड़ेगा। साथ ही ये मौका भी है, क्योंकि जब मैनुअल काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे तो कंपनीज टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की तरफ जाएगी। ऐसे में इंडियन प्रोफेशनल्स के पास मौका होगा कि वो इस गैप को फिल करें, खासकर अगर वो AI, रोबोटिक्स, लॉजिस्टिक्स या हेल्थ टेक जैसे सेक्टर्स में है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी अब काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। कभी स्किल्ड वर्कर्स को इनवाइट करते हैं तो कभी अचानक से वीजा कैप्स या नए रूल्स लगा देते हैं। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा कोर्स या जॉब अच्छा है, बल्कि ये भी समझना होगा कि इमिग्रेशन सिस्टम की डायरेक्शन क्या है। एक स्टडी में ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में अमेरिका की इमिग्रेशन रेट नेगेटिव हो सकती है, यानी जितने लोग आएंगे उससे ज्यादा वापस चले जाएंगे और इससे अमेरिका की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। तो इस पूरे मामले का बॉटम लाइन ये है कि अमेरिका इलीगल इमिग्रेशन पर सख्ती कर रहा है, लेकिन उसी से उसकी इकोनॉमी को नुकसान भी हो सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को इससे सतर्क रहना चाहिए, ट्रेंड्स पर नजर रखनी चाहिए और अपने करियर डिसीजंस सोच समझ कर लेने चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर कोई आपका डाउट है, कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।